ओम शांति। आज से प्रश्न उत्तर यह एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। इसका नाम है प्रश्नों से पार। तो पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हम कुमारी हैं, पिछले साल मधुबन आए और इस ग्रुप से जुड़े। तब से हमारा पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा रहा। ज्ञान योग का चार्ट भी अच्छा हो गया था, लेकिन जब से सेंटर पर रहने लगी तो सेवा के विस्तार में इतना बिजी हो गए कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कभी 11 कभी 12 बज जाते, जिससे ज्ञान योग तो जैसे छूट ही गया। हमारे बड़े बहन जी बहुत रहम दिल हैं। जब सेवा नहीं रहती तो सवेरे 5 बजे तक उठने की छुट्टी है, फिर भी उठने के बाद पश्चाताप होता है। हर संभव प्रयास करते हैं। अगर 4 बजे भी उठें तो अमृत वेला फ्रेश और पावरफुल नहीं होता। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। हमने सोचा कि सेंटर पर हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम घर में आ गए कि घर जाकर पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन घर जाकर भी वैसा ही हाल है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। ये पहला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कुमारी है, पहले वो सेल्फ ग्रुप से जुड़े थे, अच्छा पुरुषार्थ हुआ। यहाँ से जाने के बाद वो सेंटर में गए। सेंटर में कुछ दिन अच्छा पुरुषार्थ हुआ, लेकिन सेवाओं के विस्तार में इतना चले गए कि जैसे पुरुषार्थ छूट ही गया। ज्ञान योग में रुचि जैसे कम हो गई उनकी, सेवा के विस्तार में चले गए। जो नियमित टीचर बहने वो भी इतना उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे उनको पश्चाताप होने लगा। अगर सवेरे 4 बजे उठे तो भी अमृत वेला फ्रेश नहीं। फिर सोचा घर जाकर पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन घर जाकर भी जैसे को तैसे। अभी सहायता क्या की जाए? अब हम सबका विचार निकलेगा। ओम शांति। तो क्या किया जाए? ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। जो प्रश्न आया है, एक तो जीवन है सेवा केंद्र का, एक है घर, एक है मधुबन। अगर ये 3 चीजें ली जाए तो अगर सेवा केंद्र की बात की जाए तो नाम ही है सेवा केंद्र, अर्थात सेवा। नाम ही है सेंटर सेवा केंद्र अर्थात सेवा। और सेवा केंद्र पर रहना है तो वहां पर सेवा तो करनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा केंद्रों पर जो सेवा की जाती है उसकी एक्स्ट्रा मार्क्स है। चाहे कोई कितना भी कहे, परंतु एक है घर पे रहना, एक है सेवा केंद्र पर रहना। और सेवा केंद्र पर रहना तो वहां सेवा करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मार्क्स भी है तो एक्स्ट्रा दुआएं भी है आत्माओं की। ये बात केवल दृष्टिकोण की है, हम किस भाव से वहां रहते हैं। और दूसरी बात, एक तो ये, और दूसरी बात, अगर महान लक्ष्य तक पहुंचना है तो सभी परिस्थितियों को पार करना पड़ेगा। जितनी भी समस्या आती है, जितनी ज्यादा समस्या, जितना अधिक व्यस्तता जीवन में, उतना ही अच्छा है। एक रीति से खाली रहेंगे तो माया आएगी। इसके लिए एक रीति से तो ये अच्छा ही है कि सेवा केंद्र पर अगर कोई रहे और वहां पर बहुत सारी सेवाएं हैं, कम से कम व्यर्थ से, कम से कम वो एकांत में रहने से या अकेले रहने से जो मन में व्यर्थ आता है वो तो नहीं होगा। एक दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात, और आपका क्या विचार है? पहले आपके विचार, उसके बाद हम अपना और बताएंगे। अगर सेवा में निमित्त भाव नहीं और ये नहीं हम समझ पा रहे कि बाबा की सेवा, तो फिर वो भारी लगती है। हाँ, वहाँ पर निमित्त भाव नहीं है, वहाँ पर वो निमित्त भाव खो रहा है। और चाहे घर पे रहो या सेवा केंद्र पर रहो, हाँ, उसको समस्या के रूप में ना, वो चैलेंज के रूप में ले ले। हाँ, कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं चलेगी। वो हर सृष्टि का ये ड्रामा परिवर्तनशील है। जो परिस्थिति आज है वो कल नहीं रहेगी। और जैसे कहा, महान लक्ष्य तक सब कुछ सहन करके, सब कुछ अनुभव करके ही पहुंचा जा सकता है। अभी के अभी क्यों नहीं हो रहा है? तुरंत क्यों नहीं हो रहा है? जैसे उस दिन कहा था ना, वो ज़ेन मास्टर के पास एक व्यक्ति आता है मार्शल आर्ट सीखने, कहता है
कि मैं कितने जल्दी सीख पाऊंगा, कितने जल्दी, तो वो कहता है 10 साल में। वो कहता है अगर मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूं, बहुत जल्दी करूं, तो कितने दिन में, तो कहता है 20 साल। और ज्यादा उतावलापन 30 साल। तो उतावलापन नहीं चाहिए, एक तो ये बात। और भी कोई पॉइंट? स्थान बदलने से पुरुषार्थ नहीं बदलता है, न स्थान, न व्यक्ति, न परिस्थितियां। जहां अगर हम सोचते एक जगह आज यहाँ है, यहाँ तो रावण है, तो दूसरे स्थान पर जाएंगे, वहां 10 रावण खड़े हैं। दूसरे दिख रहा है कि दूसरे स्थान पर सब ठीक है, परंतु वहां 10 रावण निर्माण हो जाएंगे। फिर अगर हमको लग रहा है हमारा डिपार्टमेंट, हमारा स्थान, हमारी जगह, यहाँ पर ये बाधाएं है। और पुरुषार्थ आंतरिक वस्तु है, उसका बाहर से कोई संबंध नहीं है। जो बहन जी कह रहे हैं कि और जो पहले पहले यहाँ जुड़े तो एकदम पुरुषार्थ में तेजी आ गई, तब घर पे रहते थे, वो भी एक सूक्ष्म बात है। क्योंकि ये जो पुरुषार्थ की क्लासेस कहो या पुरुषार्थ की बाबा के महावाक्य कहो, हर व्यक्ति से अलग अलग रीति से समझता है। तब आपने समझा था जब घर में रह रहे थे, अभी तो अवसर है वहां रहकर समझने की, सारी व्यस्तता के बीच में। शांति का वो चित्र जो बोला था एक बार, वो जो पक्षी है, बादल गरज रहे हैं, बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है, वो झरना बह रहा है, आवाजें है, उसके बीच में वो पक्षी है, वो शांति का चित्र है। सारी हलचल के बीच में अचल रहना, यही तो पुरुषार्थ है। और भी कुछ हो सकता है? हाँ, ये चाटुकारिता का मार्ग नहीं है। ये मार्ग जो है वो किसी को हमारी सेवा से प्रसन्न करने का मार्ग नहीं है, किसी से को हमारी सेवा से इम्प्रेस करने का मार्ग नहीं है। ये सारा स्वपुरुषार्थ है, आंतरिक पुरुषार्थ है। थक जाते हैं, फिर उसके बाद में शारीरिक थकान भी होती है, व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं। हमेशा ही करता रहे। एक बार अच्छा किसने सेवा कर ली और उसने भी दिखाने के लिए कर ली, तो उनकी भी एक अपेक्षा रहती कि हर बार ऐसा ही करे, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाता है फिर। हाँ, हमेशा वही कहा कि परिवर्तनशील है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि हर दिन 12 ही बज रहे। कहा ना उन्होंने कि 11 बज रहे, कभी 12 बज रहे, ऐसा हमेशा नहीं हो सकते। और संपूर्ण इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अगर जीवन कोई है तो वो ब्रह्मा कुमारी जीवन है। एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ और संसार की सारी स्त्रियां एक तरफ, कोई तुलना नहीं है इसमें, तुलना हो ही नहीं सकती। कहाँ ये सर्वोत्तम जीवन, कहाँ ये श्रेष्ठ जीवन, और कहाँ विकारों की गर्त में फंसा हुआ संसार। तो ये जीवन तो सबसे चैलेंज है, सबसे बड़ा जीवन है, सबसे श्रेष्ठ जीवन है। इससे ऊपर कोई जीवन है नहीं। अगर इतना ऊंचा जीवन है और इतना ऊंचा लक्ष्य है तो उतनी ही बड़ी कीमत भी तो देनी पड़ेगी, कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी, या ऐसी ही मिल जाएगी? लक्ष्य ऐसे ही नहीं मिलेगा। वेदी पर समर्पित करना अपने आप को, ये तो बहुत ऊंची बात है। और सारे विश्व को पैगाम देना, संदेश देना, वो वहां रहना ही, कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था ना, वर्ल्ड की स्टेज पर रहना है। एक दूसरे को देखो भी तो भी सोचो कि हम वर्ल्ड की स्टेज पर है। तो वहां रहना वो प्राइवेट लाइफ नहीं है, वो पब्लिक लाइफ है वहां की। तो एक तो है, हाँ, परंतु दूसरी बात है, यदि किसी कार से वहां नहीं रहना है तो घर पे भी रह के, पर इन्होंने लिखा है घर पे आ गई है तब भी वही हाल है, वही लिखा है। पुरुषार्थ माना स्थान से परिवर्तन, स्थान से परिवर्तन नहीं होने वाला है पुरुषार्थ। हाँ, तो संस्कार बन गया। तो यहाँ तो काम संस्कारों के ऊपर करना है। यहाँ जैसा संस्कार, अभी वहाँ कितना भी नहीं, चाहे घर पे रहो चाहे सेवा केंद्र पर रहो, पहले से पुरुषार्थ अच्छा था, वो अच्छा था, ये भी भ्रम है। वो अच्छा था नहीं, वो लग रहा था। वो भी अच्छा था नहीं, वो भी हमारे मन का ही एक भ्रम है कि हमको लगता है कोई परिस्थिति नहीं आए, बस हम सब ठीक रहे, कोई हमको कोई काम ना दे दे बीच में आके, कोई हमको फोन करके बुला ना दे, कोई हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। हमारा पुरुषार्थ मतलब अच्छा, अमृत वेला हो गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मुरली हो गई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, भोजन ठीक से कर लिया अपने मन पसंद का, अच्छा हो गया, दिन भर में भी सेवा चुपचाप कर लिया, आ गए। ये एक
ये रूटीन के हिसाब से, ये इस कंफर्ट जोन के बाहर गए नहीं है। एक दूसरा है जिसमें चैलेंजेस है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, निरंतर चैलेंज, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, कोई ना कोई बीच में एकदम विघ्न बन के आ रहा है। पर वहां से आत्मा की उन्नति भी तो हो रही है। जितने सम्राट बने हैं भारतवर्ष में, वो सारे ऐसे ही नहीं बने। जितने अधिक संघर्ष उतने बड़ा सम्राट बना है। तो संघर्ष के मैदान को छोड़कर जाना, पलायनवाद का मार्ग बाबा ने नहीं सिखाया है। ये भारतीय नारी कहो या ये ब्रह्मा कुमारी जीवन, ये जो जीवन है सर्वश्रेष्ठ जीवन है। विवेकानंद ने कभी कहा है कि एक समय आएगा कि भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा पैगाम देगी। कब लिखा है ये? 2019 के पहले, मृत्यु से पहले। बाबा तो भगवान बाद में आए। इंडियन लेडी, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड अक्रॉस। नहीं, वो कहा है उन्होंने एक जगह कि ऐसा समय आएगा, एक भविष्यवाणी, ये भारतीय नारी श्वेत वस्त्र पहने हो, जटाएं खुली हो, तुम राजऋषि हो, सेवाएं होती रहेगी। तो वहां रहकर जो जीवन है वो है सर्वश्रेष्ठ जीवन, पर उसमें चैलेंजेस भी उतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। पर कहा ना, एक्स्ट्रा मार्क्स, भगवान की मदद, दुआएं, ये भी वहां है जो कि उधर नहीं है। वहां वो परिस्थितियां सिखाएगी सब कुछ, इतना ठोकर खा के बहुत सारा सिखाएगी। पर एक है कि वहां जाते ही व्यर्थ में ना लग जाना है, नहीं तो ये पुरुषार्थ भी छूट जाएगा। वहां सेवा करते करते ये स्मृति, ये स्मरण निरंतर रहे कि मैं यहाँ क्यों हूं। इसके लिए पुरुषार्थ आंतरिक है, खुद ही पुरुषार्थ की लहर फैलाए। वहां पर स्वस्थिति से परिस्थिति परिवर्तन करना क्या है, यही है ना। और भी कुछ कह सकते बहन को? उसे जो भी सेवा मिले उसे खुशी से करे, जो भी। जैसे उस दिन बताया ना, तिलोपा तिब्बत का वो संत, एक ही सेवा देती उसको गुरु ने, तिल कूटने की। कूटता रहा, सारी उम्र कूटता रहा और उत्तराधिकारी बनाया उसको, एनलाइटेंड। तो सेवा दी किसने? किसकी सेवा है? व्यस्त है, चलो 12 भी बज रहे मान लिया, परंतु वो 12 बजने में सोने में भी आनंद है। अगर ऐसा कोई कहे तो वो जो, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे स्व के लिए, निस्वार्थ है सब कुछ। सेवाएं है, महानता है उसमें, दिव्यता छिपी है उसमें। तो सेवा करते करते फरिश्ते बन जाएंगे। और फिर, और हमारा सबसे पहले, हमारा सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान है। अगर ये ज्ञान, संडे की मुरली, कोई बस कहता रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और युद्ध के मैदान में जाए नहीं, घर बैठे स्वयं को होशियार समझते रहे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास ज्ञान बहुत है, ये ज्ञान की जो कसौटी है वो है कर्म में उसको अप्लाई करना है। जब तक ये ज्ञान, दो प्रकार के धर्म, एक है सैद्धांतिक धर्म और दूसरा है व्यवहारिक धर्म, थ्योरेटिकल रिलीजन एंड प्रैक्टिकल रिलीजन। हमारा थ्योरेटिकल रिलीजन नहीं है कि जिसमें थियरी सारी मुरलियां कंठस्थ कर ली, जान ली, समझ ली, डिस्कस कर रहे और बाहर जाते ही फेल। वो वाला हमारा मार्ग नहीं है। ये तो प्रतिपल, चलो ज्ञान योग के लिए बहुत टाइम भी मिल गया, पर अप्लाई कब करेंगे? अप्लाई तो कर्म में ही करना है, चाहे घर में या सेवा केंद्र, चाहे मधुबन, कहीं पर भी रहो, चाहे मधुबन, सेवा केंद्र, घर या ऑफिस, कोई भी स्थान हो, अप्लाई कैसा कर रहे हैं हम, कितना उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे, वही प्रश्न है, वही मुख्य बात है। और भी कुछ? समर्पण भाव से करना है हर चीज। और हिसाब किताब कहीं पर भी जाओ, छोड़ने वाला नहीं है। हॉस्पिटल का एक भाई था ना, वो कितने सालों से हॉस्पिटल रहता, 5 दिन के लिए घर गया, वो गाय को कहीं लेके जा रहा था और गाय ने उसको मार दिया, सिंग मार दिया, और हॉस्पिटल में पहुंचते थोड़ी देर में शरीर छोड़ दिया। तो देखो, हाँ, मधुबन में रह रहे हैं, परंतु हमारी मृत्यु वहां लिखी थी,
तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं मधुबन निवासी और मधुबन में हूँ, बहुत अच्छा। पर हमारे मृत्यु का कारण, समय और स्थान, ये जो चीजें है ये पहले से निश्चित है। एक रीति से देख लो तो जहां हमारी मृत्यु है, अगर विश्व के किसी कोने में होनोलुलु में मृत्यु है तो वहां होनोलुलु में पहुंचा के रहेगी हमको, भाग्य। वहां पहुंच कर ही होगी, कैसे भी करके पहुंच जाएंगे, वहां पर पहुंचना ही है, जकार्ता में या जहां पर भी। जिस गांव में हमारी मृत्यु है वहां हम पहुंच जाएंगे। काछोली, फूलाबाई का खेड़ा, कोई भी गांव हो, वहां पहुंचा देगा भाग्य, और वहां जिस कारण से होना है वो भी होगा। दूसरा प्रश्न, और भी कोई प्रश्न है इसमें? और भी कुछ? सोमान से करे, ज्ञान का अपना स्वयं का पुरुषार्थ करे। कोई चलो 12 बज भी रहे, पर अमृत वेला दिनचर्या को सेट करना है, भोजन को सेट करना है, अपनी दिनचर्या खुद सेट करनी है। कई लोगों की, हमको याद है जब यहाँ हम 2003 में थे तो कभी मॉर्निंग ड्यूटी, कभी इवनिंग ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी, कोई भी फिक्स नहीं था। तो हमने ऐसा किया था कि जिस दिन मॉर्निंग ड्यूटी है, मतलब 8 बजे से लेकर तो 2-2:30 बजे तक, उस दिन फिर शाम को क्या करना है। जिस दिन फिर इवनिंग ड्यूटी है 2 बजे से लेकर तो 8-9 बजे तक, फिर उस दिन वो तो योग तो गया क्योंकि पेशेंट्स देख रहे, तो उस दिन सुबह क्या करना है। और जिस दिन नाइट ड्यूटी है उस दिन पूरा खाली है, नाइट है, फिर उसके दिन फिर दूसरा दिन खाली है, तो उसमें क्या करना है, इस दिन क्या करना, उस दिन क्या करना। तो हर दिन की दिनचर्या सेट की थी कि अभी क्या करना है, दिन में क्या करना है। अभी सुबह का टाइम ज्यादा खाली है, मुरली हो गया, सब हो गया, अभी मधुबन में रह के योग करना है क्योंकि दोपहर की ड्यूटी है। दोपहर जिस दिन मॉर्निंग ड्यूटी है उस दिन ये तो सारा छूट गया, फिर दोपहर में शाम को क्या करना है, उस दिन जिस दिन नाइट है उस दिन क्या करना है। तो हर दिन अलग 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 था। तो उस अनुसार स्वयं को हमको अपनी ड्यूटी स्वयं एडजस्ट करनी है। हमको याद है जब हम BSES में थे मुंबई में, तो कितनी मतलब कभी कभी 18 घंटे वहां पर, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि बहुत जल्दी समय में हमको सारा ज्ञान संपादित करना है, लेना है। इसके लिए समय बहुत कम था। एक ये थी कि जल्दी से जल्दी इसको करना है और घर जाना है। घर मतलब इधर उधर नहीं, तो समय बहुत कम था। इसके लिए हम गए थे एज ए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो खाली, जिसको पता नहीं, खाली ऑब्जर्वरशिप करे। ऑब्जर्वर पहले वो कैजुअलिटी में थे, फिर वहां से वहां, फिर वहां से वहां। हमारी रोज नाइट ड्यूटी थी, रोज 1 महीना तक। तो वहीं पर बाबा का कमरा था। तो हमने सोचा कि ये नाइट ड्यूटी को योग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां बैठने का, पेशेंट आया तो आने का, फिर बाबा के कमरे में, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, हर एक को अपने रीति से करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मैं कुमार हूँ, 3 साल से ज्ञान में हूँ। पवित्रता मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी महीने में 2-3 बार स्वप्न दोष हो जाता है। क्या इससे मैं पूरी तरह से मुक्त हो सकता हूँ? ब्रह्मचर्य इस जीवन की धुरी आधार है। यदि ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, चाहे स्त्री या पुरुष, तो जरूर कोई ना कोई श्रीमत का सूक्ष्म उल्लंघन हो रहा है। विकारी स्वप्न, बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियां चलाई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्वप्न कहां से आते हैं और कैसे आते हैं? जरूर दिनचर्या में कुछ ना कुछ है, उसके आधार से 5 प्रकार के स्वप्न हैं। कुछ स्वप्न पूर्व जन्म के आधार से, कुछ स्वप्न बचपन से लेकर अब तक जो कुछ किया है उसके आधार से, कुछ स्वप्न आज दिन भर जो कुछ किया है उसके आधार से। ये 3 मुख्य है। बाकी 2 जो है वो भविष्य के। कई लोग, सबको नहीं होते हैं वो, कुछ को भविष्य का दिखाई पड़ता है क्या होने वाला है। और कुछ स्वप्न होते हैं 5वें प्रकार के, अति चेतना के। अति चेतना सुपर कॉन्शियसनेस के, वो डिवाइन जिसको कहते हैं, जिसको साक्षात्कार की कैटेगरी में डाला जा सकता है थोड़ा बहुत। तो मुख्य रूप से सबसे मुख्य जो 5 में से है, वो सारे दिन भर क्या किया वही रात में दिखेगा। यदि अश्लील साहित्य पढ़ रहे हैं, अश्लील फिल्में देख रहे हैं, यदि ऐसे चित्र, पोस्टर्स, यदि उनके बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं,
चिंतन कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य की 8 गांठें बताई थी कभी, चाहे यहाँ या कहीं और। देखना, क्या देख रहे हैं? स्पर्श करना, देखना, स्पर्श करना, प्रशंसा करना, खेलना एक दूसरे के साथ, चाहे वो कोई भी खेल हो, फिर वो मोबाइल का भी खेल हो सकता है, मैसेजेस एक्सचेंज, कुछ भी हो सकता है। ये 4, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, संकल्प और आगे के और 3। तो मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य के जो 6 टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य, 8 टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। और जब तक ब्रह्मचर्य अगर खंडित होते रहेगा बार बार, तो वो सब कुछ होते रहेगा। इसके लिए एक दूसरी और बात, स्वयं को व्यस्त रखना। जो इस पहले बहन का भी प्रश्न था कि बहुत सेवा है, बहुत अच्छा है, बहुत सेवा है, क्योंकि बिजी तो रहते हो, क्योंकि माइंड को कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है। जितना ज्यादा व्यक्ति बिजी रहेगा उतना अच्छा है। तो सारे दिन भर अपने पास अगर कोई मार्जिन ही नहीं रहे कहीं पर, तो ये व्यर्थ के स्वप्न और ये सब आएगा ही नहीं। एक तो ये, दूसरा कठोर परिश्रम करना है। कुमार जीवन अर्थात जिसमें परिश्रम हो, शारीरिक वर्क हो, एक्टिविटी हो। अगर बैठे बैठे कोई सारे दिन भर रहे और कोई घूमना नहीं, फिरना नहीं, तो फिर रात में नींद ना आना, फिर रात में व्यायाम करता है व्यक्ति। दिन भर व्यायाम नहीं करो तो रात में व्यायाम, बेड पर इधर से उधर, तो कहते हैं ना अनिद्रा, वो सब चीजें। एक तो ये, तो सबसे पहला बिजी रहना, दूसरा परिश्रम करना, तीसरा जो खाना, हाँ एक तो साहित्य, वो भी एक बात बताई। इस तरह का साहित्य ना पढ़ना ना देखना, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसको हमने अपना रोल मॉडल बना के रखा है, कौन सी हीरोइन या हीरो, ये जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड और संसार की जितनी टीवी, सिनेमा, ये सारी चीजें है, सब के सब विकार को उत्तेजना देने वाली है। उनके बारे में सोचना, उनके बारे में पढ़ना, फिल्मों के बारे में जानना, समझना, ये सारा जो क्षेत्र है पूरा के पूरा विकार का क्षेत्र है। उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उस मार्ग से हम निकल कर आ गए। तो ये एक। अगला है भोजन। जितना हो सके जल्दी भोजन कर लेना, जितना हो सके भोजन सादा हो, युक्ताहार। हिंदी में एक शब्द है युक्ताहार। युक्ताहार अर्थात सादा भोजन, जिसमें बहुत अधिक मसाले, बहुत ज्यादा मिर्च, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा तेल। भोजन पर जिसका संयम नहीं, वो ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर सकते। जनेंद्रियों को वश में करने के लिए रसेंद्रियों को वश में करना पड़ेगा पहले। रसेंद्रिय अर्थात जीभ। उत्तेजना जो भरी है इस देह में, स्त्री पुरुष, क्योंकि उसी तरह के चित्र देखते हैं, उसी तरह की फिल्में देखते हैं, उसी तरह के न्यूज़पेपर में खबरें सुनते रहते हैं, तो नेचुरली विकार ही उत्पन्न होंगे मन में। पवित्र भावनाएं कहां से आएगी, शुद्ध विचार कहां से आएंगे। सदुपदेश जो है उनकी आवृत्ति होनी चाहिए, रिपीटिशन, आवृत्ति, बार 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 बार। जो महान जो चीजें, वो कल भी कह रहे थे, कैची वर्शंस, बाबा की मुरली के ऐसे पावरफुल वाक्य को याद रखना। वो फिर उसके बाद में हो सके तो स्नान करके सोना, जल्दी सोना। सोने की विधि क्या है, किस तरह सो रहे, ऐसे नहीं कि आ गए और लेट गए और सो गए। चार्ट देना रात को। एक मुरली इसके भी चली है 95 की, पापा ने बताया सोने की विधि। तो और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य क्या है, इसको समझना। जब तक नहीं समझेंगे, शरीर को भी समझना है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। और ये जो स्वप्न दोष है, इसके वजह से अपने अंदर बहुत गहरा गिल्ट फीलिंग जो आती है, वो बहुत ज्यादा होती है। वो है इतना, पर गिल्ट फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। इसको भी समझना है, वो कोई बीमारी नहीं है। एक समय आगे बढ़ेगा, मैच्योरिटी जैसे बढ़ेगी, अपने आप विलीन हो जाएगी, परंतु समझ के साथ। इसलिए जो हमने देखा है कि कई कुमार जो होते हैं, उनको जो अपराध भावना होती है बहुत ज्यादा होती है। वो पाप है अगर छोटा, तो उसकी अपराध भावना बहुत ज्यादा, और खुद को माफ नहीं कर पाते, तो द्वंद्व मन में उत्पन्न होता है, ये भी और वो भी, क्या किया जाए।
बाबा इधर पवित्रता की बातें करते, इधर ये विचार आ रहे, क्या कह रहे। वो अपराध भाव ही उन्हें उठने नहीं देता है। पहले तो स्वयं को माफ करके अपराध भाव से मुक्त होना है, इस गिल्ट फीलिंग से, और उससे बाहर हटना है। और श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ मनन, केवल योग करते रहना, योग में बैठने उसमें से नहीं होगा, पहले ज्ञान को समझना पड़ेगा। ज्ञान का जब तक श्रेष्ठ चिंतन, मनन, अध्ययन, चर्चा, इसमें बिजी रखना है माइंड को, तो कैसे कहां से कुछ आ सकेगा। जरूर खाली है मन, खाली है, तभी तो ये सब हो रहा है। तो इसका तो बहुत सारी बार हमने इसके ऊपर चर्चा की है। इस भाई को सारे वो जो लेक्चर्स की एक लिंक बनाने को हमने कहा है, सारी पवित्रता की जितनी पॉइंट्स है, जितने लेक्चर्स है, हाँ सारे अलग अलग कंपाइल करके उनको हम भेज देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा कहते हैं कि ड्रामा रिपीट हो रहा है, पुरुषार्थ भी उतना करेंगे जितना ड्रामा में लिखा है, जितना कल पहले किया है ड्रामा अनुसार ही पुरुषार्थ होता है, तो हमें फिर पुरुषार्थ क्यों करना है। सो मेरा प्रश्न ये है कि पहले क्या है, ड्रामा या पुरुषार्थ। कहिए क्या उत्तर है। ड्रामा ये कोई नया प्रश्न नहीं है, सदियों से मानवता ने ये प्रश्न उठाया है, पुरुषार्थ और भाग्य, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा, कोई नया इसमें कुछ भी नहीं है। ये सदियों से इसका, और हर एक जो प्रश्न पूछता है या सबको इसका उत्तर भी पता है, परंतु फिर भी क्योंकि महावाक्य आते हैं तो उसको पकड़कर हम उसका प्रश्न बनाकर उसको पूछना चाहते हैं। तो क्या उत्तर है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो पहले ही है। पुरुष देखो, जो भी करते हैं पुरुषार्थ, उसको पुरुषार्थ ही माना जाएगा, चाहे थोड़ा करते कुछ ज्यादा करते हैं। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता। और ड्रामा शब्द का मिसयूज करने की हमें आदत पड़ गई है, हम उसको गलत रीति से प्रयोग कर रहे हैं। ड्रामा वैसे भविष्य के लिए भी है, परंतु है वो पास्ट के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ड्रामा क्या है इसको समझने का भी पुरुषार्थ है। ये ड्रामा क्या है ये समझने का भी पुरुषार्थ है। वैसे तो देखा जाए अल्टीमेट जो है सब कुछ ड्रामा है, परंतु सर्वश्रेष्ठ जो है पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। हम ये नहीं कह सकते, और बाबा ने एक मुरली में कहा ड्रामा शब्द कहने का किसे अधिकार है। वही जो केवल आत्मा अभिमानी है, बाप की याद में है, वही ड्रामा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हर एक अपने रीति से कुछ भी हो जाए और ड्रामा, कुछ भी हो जाए और ड्रामा। हाँ, वो जैसे उसका गलत उपयोग, गलत हाथों में चला गया है शब्द ड्रामा, और उसका गलत रीति से उपयोग कर रहे हैं। वो नहीं, सर्वश्रेष्ठ हमेशा और हमेशा पुरुषार्थ ही रहेगा। क्योंकि ड्रामा हमारे, हम क्या कर सकते हैं, ड्रामा तो जो हो गया बस उसको ड्रामा, भी जो होने वाला है उसको हम ड्रामा नहीं कहेंगे। जो हो गया वो ड्रामा, अब उसको भूल जाओ, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, इसके लिए वो ड्रामा पास्ट। पर अभी जो करना है वो पुरुषार्थ है। जैसे दिखाते हैं, दो राजा होते हैं, दोनों का युद्ध होने वाला रहता है। युद्ध से पहले दोनों ही अपने गुरु के पास जाते हैं, एक ही गुरु होता है दोनों का। पहले राजा को गुरु कहता है कि तुम्हारी विजय निश्चित है, जाओ। दूसरे राजा को कहता है, दूसरा कुछ दिनों के बाद जाता है उस गुरु के पास, गुरु कहता है तुम्हारी विजय संदिग्ध है, जाओ। तो दोनों वापस आते हैं। पहला इतना निश्चिंत हो जाता है कि मेरी विजय निश्चिंत है क्योंकि गुरु ने कहा है, तो वो तो आमोद प्रमोद में लग जाता है, उसके सिपाही भी रंग रेलियां बनाने में लग जाते हैं, और कुछ मास के बाद युद्ध होता है, और जैसे भूल ही जाते हैं क्योंकि नशा चढ़ गया है कि युद्ध विजय हमारी है, तो तैयारी क्या जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो होता है राजा, जो कहता है, उसको गुरु कहता है संदिग्ध है, पर वो सोचता है कि संदिग्ध भले कहा है, परंतु मैं ज्यादा मेहनत करूं तो, युद्ध की बारीकियों को जानूं तो, और अध्ययन करते रहता है और प्रैक्टिस करता है, अपने सारे सेना को तैयार करता है, सब कुछ करता है, बहुत ज्यादा प्रयत्न करता है। युद्ध होता है, जिसकी विजय संदिग्ध थी वो विजय हो जाता है। फिर ये जो व्यक्ति था पहुंच जाता है कि तुम बड़े योगी गुरु हो, इतने बड़े, और आप कहते हो कि आपने कहा था कि आपके तो वचन ही झूठे निकले, आपने कहा था कि विजय मेरी निश्चित है। तो गुरु कहते विजय तो तुम्हारी निश्चित थी ही, यदि उसमें पुरुषार्थ जुड़ा होता तो। तुमने पुरुषार्थ किया ही नहीं। तो भगवान ने तो हमें भी कहते हैं कल्प कल्प के तुम विजयी हो, तुम्हारी विजय निश्चित है, पर इसका मतलब ये नहीं बस बैठे रहो। ये निश्चित है मतलब और ही ज्यादा उमंग आना चाहिए, अभी और ही ज्यादा प्रयत्न करना है कि मैं क्या करूं कि जिससे मुझे और ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ हो जाए। भाग्य को पलटने वाले हैं हम। तो पुरुषार्थ
सदैव और सदैव श्रेष्ठ रहेगा। ब्रह्मा ने भी इतना पुरुषार्थ किया, जबकि तो उसको तो पहले ही बता दिया था पद, हमको तो बताया भी नहीं है। उसको तो पहले ही बता दिया था, फिर भी वो पुरुषार्थ के बिना नहीं रहा। और कुछ पॉइंट किसी को? भाग्य, पुरुषार्थ, भाग्य, प्रारब्ध, ये बहुत पुराना विषय है, सदियों से इस पर चर्चा होती आई है। और ये नेक्स्ट प्रश्न बहुत संवेदनशील है। ये कुछ ज्ञानी आत्माएं जो कि योग नहीं करती, अमृत वेला नहीं करती, कैरेक्टर वाइज भी ठीक नहीं होती, परंतु जब वो भोग लगाते हैं तो ध्यान में जाने का अनुभव सुनाते हैं, बड़े संदेश लाते हैं, तो क्या ये संभव है कि ध्यान में जाते हो? सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करा दो अपने शब्दों में। कुछ ज्ञानी आत्माएं हैं जो योग नहीं करती है, अमृत वेला भी नहीं करती है, कैरेक्टर वाइज भी थोड़ा ठीक नहीं है, ध्यान में जाते हैं, संदेश लंबे लंबे ले आते हैं, तो क्या ये संभव है कि संदेश हो एक्यूरेट हो या नहीं हो? सबसे पहले तो ध्यान दीदार की बातें, बाबा ने साकार मूल्यों में बहुत सारी बातें कही है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, ध्यान दीदार से कोई फायदा नहीं। ध्यान दीदार अर्थात समय बर्बाद करना है, खेलपाल है, अंत में ये सारा बंद हो जाएगा। ध्यान दीदार मतलब तो अंत में, मतलब बाबा ने जब पहले पहले बोला था कि धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा, अंत में जो साक्षात्कार होंगे वो अलग। पहले तो ये बातें हैं। दूसरा, अभी इसको बाबा ने माया का भी रूप कहा है। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो कितने कहते थे मेरे में मम्मा आई, मेरे में ये आया, वो आया, फलाना आया, ढला आया, ये सब चालू था ना, तो वो सब बाबा ने वो सब बंद करा दिया था। अच्छा, पहली तो बात ये। दूसरा, हाँ वही सारा बंद करा दिया था। अभी इनका प्रश्न है कि कोई कोई आत्माएं हैं, अभी सबसे पहले प्रश्न में ही माया छिपी हुई है। प्रश्न ये है कि दूसरी आत्माएं ऐसा कर रही है, वो ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं है, अमृत वेला नहीं करती है, चरित्र में भी थोड़ा सा संदिग्ध है, और वो आत्माएं ज्ञान में जा रही है। अभी सबसे पहले तो ये ध्यान दीदार की बातें ही, और वो जो संदेश एक तरफ, सारा ज्ञान स्पष्ट है, बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में सब कह दिया है। दूसरा क्या कर रहा है, वो ध्यान में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या संदेश ला रहा है, नहीं ला रहा है, उससे हमें क्या? ये हमारी दृष्टि जो हो रही है वो पर बन रही है, उसमें सब कुछ आ रहा है, फिर पर चिंतन भी आ रहा है, पर दर्शन भी आ रहा है, सब आ रहा है। ये प्रश्न में ही माया छिपी हुई है। इस प्रश्न का जितना विस्तार करेंगे उतना और उसमें माया में फंसना है। तो दूसरे क्या ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बाबा आज के समय में बाबा इतना डिटैच है, कहाँ कोई संदेश आ रहा है? कुछ नहीं। बाबा हर चीज से जैसे न्यारा प्यारा, एकदम न्यारा हो गया है। जो बाबा ये संदेश अर्थात जो मुरली सुना रहे हैं, हम उसको ग्रहण करने के बजाय एक माध्यम के संदेश को, हाँ, भगवान के डायरेक्ट माँ बाप के सामने नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या सारी अव्यक्त वाणी हो गई है पढ़ के, और या फिर गुलजार दादी के द्वारा जो भी संदेश आज तक आए वो सारे पढ़ के हो गए। अभी नीचे एक बुक बन रही है, नया एक भाई है प्रिंटिंग का, वो बना रहा है, जितने संदेश आज तक आए हैं बाबा के गुलजार दादी के द्वारा, वो सारों का संकलन कर रहा है। वो कुछ मास में आ जाएगी शायद वो किताब, अव्यक्त संदेश सारे अब तक के। और जो भी वर्णन किया जाए, जैसे हम लोग अभी 10 लोग हैं, 10 लोग यहाँ से नक्की चले जाए, 15 मिनट नक्की देखकर वापस आ जाए, हर एक को कहा क्या क्या देखा, सब अपने अपने हिसाब से सुनाएगा। भाषा कैसी है, शब्द कैसे है, ज्ञान कितना है, पूर्वाग्रह, पूर्व अनुभव, वो सारे मिक्स हो गए उसमें। तो वो वाली भी एक बात है। और दूसरा, फिर भी उनका पार्ट तो है ना, वो जो आत्मा है उनको बाबा ने ही वो पार्ट दिया है, भाग है, वो पार्ट है, उसमें अच्छा बुरे की बात नहीं है, वो पार्ट है उनका। तो उनके पार्ट में भी उनको निर्दोष देखना, वो जो है वो निर्दोष है। ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है, हम क्यों उनकी कमियां देखें? जो हो रहा है वो सत्य है, ठीक है। कैरेक्टर उनका ठीक हो सकता है, हमारा कैरेक्टर हम सबसे पहले हम ये शब्द कहना कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये अथॉरिटी किसने दी है तुमको? माना खुद का कैरेक्टर ठीक नहीं है, जो दूसरे को ठीक देखते हैं। ये जो पावर, ये कहने का कौन कह सकता है? ये
हाँ, भगवान कह सकता है, वो अगर कह दे तो ठीक है, वो भी नहीं कहता, वो तो दूसरी बात है। हाँ, तो ये हमको किसने दिया है? जैसे लोगों, आजकल लोग ये करते हैं कि सबके क्या क्या दोष है, जैसे बड़े बड़े जो लोग हुए हैं आज तक संसार में, उनके भी दोष निकालने बैठते हैं कि उसने, मोहम्मद पैगंबर ने ऐसा था, जीसस क्राइस्ट का ऐसा था, बुद्ध ने ऐसे भी दोष थे उसमें, अभी निकाल रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। अभी बुद्ध में क्या दोष थे वो जीसस क्राइस्ट बता सकता है, उसके लेवल का व्यक्ति, हम नहीं। और भी हमारा क्या अधिकार है? जो अगर हम बड़ों के दोष निकालने जाए, हम अभी 10 साल से 20 साल से है, और कोई है इधर 50-60 साल से, उसके दोष निकालने का काम वो जो उसके लेवल का होगा ना वो निकाले, हमारा कोई काम ही नहीं है ये करने का। हमने क्या समझा है उसको, कितना समझा है, वो भी नहीं निकाल रहे और हम निकाल रहे, वो दूसरी बात है फिर। और ये तो मतलब स्वयं के करैक्टर पर ही हम एक दाग लगा रहे हैं, संदिग्ध कर रहे हैं स्वयं का ही। परदर्शन है, पर चिंतन है, व्यर्थ है, हमें क्या करना है ये सब चीजों के बारे में। और कैरेक्टर अच्छा नहीं है ये कहना, ये हमें लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलो होगा भी, सपोज होगा भी, परंतु उसका जैसे किसी अंधे व्यक्ति को कहे कोई अंधा तुम हो, लंगड़ा हो, उसको अच्छा नहीं लगता है। और हमें क्या पता है बारीकी या गहराई कितनी है, किसने क्या किया है, हम नहीं कह सकते। और 4 प्रश्न हो गए, और भी कोई इसका उत्तर है? इसका उत्तर कोई और? हाँ, वो उसको निमित्त बनाया ना, इसके लिए निर्दोष होकर उसके पाठ को देखना है। ठीक है, ओम शांति। और ऐसा नहीं कि जो भी संदेश लाते हैं, क्योंकि चलो उनका कैसा भी जीवन हो अपना, परंतु भगवान के द्वारा, जैसे हम बहुत सारी बार शरीर छोड़ती आत्माएं, उनके लिए जो बहुत सारी बातें उसमें सत्य होती है, तो हम ये नहीं कह सकते हर एक को भगवान ने पाठ दिया है वो, तो हम कौन है उसको ये करने वाले। हाँ, किसने कहा है मानने के लिए? चले जाओ, मत पढ़ो, मत सुनो, अपने मार्ग से जाओ, पर हम उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करें, ये वास्तव में ये परचिंतन की श्रेणी में आता है, उसको साइड सीइंग समझ लेना। ओम शांति।